ఒక్కసారి ఏం చేశారు, ఆ లెటర్లో రాశారు, ఈ మాదిరి నేను దక్షిణాది పర్యటన వెళ్తున్నాను, మీరందరూ రండి అని రాశారు. ఎవరు? అమ్మ, నాన్న. स्वामी ने एक बार चिट्ठी में लिखा कि वे दक्षिणादि पर्यटन यात्रा में जा रहे हैं, हमें भी शामिल होने को, मतलब माँ, पिताजी, मैं और मेरा भाई, हम चारों को साथ चलने का निमंत्रण दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ वे जाएंगे वहाँ वहाँ लोगों की भीड़ जुटेगी। जब भी वे भजन गाएंगे तो पीछे फॉलो करने के लिए, यानी गायक का अनुसरण करने के लिए हेतु कुमारम्मा, मुझे स्वामी विजयम्मा नाम से कभी नहीं पुकारते थे, कुमारम्मा नाम से ही सिर्फ स्वामी पुकारते थे, और भाई अम्बा को लेकर माँ बाप को जाना है। सर्वप्रथम दक्षिण में कुरूर नामक गांव, जो त्रिची के समीप है, वहाँ पहुँचे। कुरूर में मेरी बड़ी दीदी रहती थी। हम लोगों के रहने का वहीं उत्तम प्रबंध था और स्वामी ने भी वहीं प्रवास किया। ये अक्टूबर सन 1947 की बात है। स्वामी के प्रवास के दौरान उस पूरे मार्ग में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। सुदूर गांवों से लोग आ रहे थे। कुप्पम दौरे के बाद उनका अगला दौर कुरूर गांव में था। ये अक्टूबर 1947 की बात है। स्वामी के प्रवास के दौरान उस पूरे मार्ग में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। सुदूर गांवों से लोग आ रहे थे। कुप्पम दौरे के बाद उनका अगला दौर कुरूर गांव में ही था। आगुंतुक अत्यंत श्रद्धा भक्ति से युक्त थे। रात हो या दिन कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाना पीना सोना सब वहीं कर रहे थे। कई भक्तों को स्वामी के दर्शन का ये पहला मौका था। भक्त वहीं क्यों रुक जाते थे, ये मैं कैसे कहूँ। ये तो स्वामी की ही महिमा है। 1947 में ही जहाँ भी वे गए भीड़ अपने आप जुट जाती थी। सभी मकान आमने सामने एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। स्वामी बालकनी में खड़े होकर दर्शन देते हुए भजन गाते तो भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता। कोई स्वामी का फोटो ले रहा था। स्वामी ने कहा, बिना फिल्म का फोटो कैसे खींच रहे हो? फोटोग्राफर ने कहा, स्वामी फिल्मी कैमरा है उसमें। स्वामी ने कहा, देखो फिल्म तो मेरे हाथ में है, और दिखा दिया। अब ये फोटोग्राफर दिग्भ्रांत हो गया। स्वामी ने फिल्म नीचे फेंकते हुए कहा, लो लपक लो, हाँ अब फोटो खींचो। यह देखकर भक्तों में उत्सुकता तीव्र हो गई। सभी लोगों ने स्वामी से मुझे दीजिए, मुझे फोटो चाहिए, इस तरह हर कोई शोर मचाते हुए फोटो मांगने लगा। स्वामी ने हाथों को कुछ फेंकने की मुद्रा में हिलाया और सभी के हाथों में एक एक फोटो था। अब तो और शोर शराबा शुरू हो गया। हर कोई स्वामी को प्रेम से पुकारते हुए रोने लगा। स्वामी उन लोगों के साथ बहुत देर तक खड़े होकर बात करते रहे। हर रोज भीड़ बढ़ रही थी। हर कोई स्वामी को अपने घर ले जाने की उत्सुक था। स्वामी सभी के घर गए। घर से बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया था। ठसाठस भीड़ थी, पैर रखना भी मुश्किल था। वहाँ घरों की 4 दीवारियाँ छोटी छोटी थी। दीवार फांदकर बगल घर में स्वामी गए। वहाँ स्वामी के दर्शन हेतु पूरी भीड़ उधर ही भागी। सभी को आश्चर्य था कि कैसे स्वामी इस घर से उस घर में चले गए। वहाँ स्वामी की पाद पूजा हुई और हर रोज घर घर पाद पूजा होने लगी। पाद पूजा इतनी शानदार होती थी कि वर्णन असाध्य है। एक दिन वहाँ जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि सबको स्वामी का दर्शन दुर्लभ हो रहा था। भक्तों ने शोर मचाया तो स्वामी खड़े हो गए और कहने लगे, किसको किसको क्या क्या पूछना है पूछो। किंतु कोई कुछ भी नहीं पूछ पाया, जबकि सब बहुत कुछ पूछने आए थे, किंतु किसी की जुबान नहीं खुली। फिर किसी ने स्वामी से कहा, आप अपने बारे में कुछ बताइए स्वामी, हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। स्वामी ने करीब 1 घंटा अपने जीवन के बारे में बताया। जब स्वामी बोल रहे थे तो पूरी जनसभा एकदम शांत और गंभीर होकर सुन रही थी। कोई भी हिला डुला नहीं। हम आश्चर्यचकित थे। हम लोग स्वामी के चरणों के अति निकट, बिल्कुल दृष्टि के समीप ही बैठे थे। स्वामी ने गाना शुरू किया और हमें पीछे से साथ देने को कहा। अब अगले दिन स्वामी के प्रस्थान के बारे में भक्तों को जानकारी मिल गई। सब बिलक बिलक कर रो रहे थे। जिस दिन जाना था उसके ठीक 1 दिन पहले अर्धरात्रि 12 बजे स्वामी अभी सोए हुए ही थे कि बाहर सड़क से भजन की आवाज आने लगी। वह कृष्ण भजन था। इतना भावाकुल था
कि हृदय द्रवित हो गया। घर से गृह स्वामी ने बाहर आकर अनुरोध किया कि इतनी रात को कृपया भजन नहीं गाएं, क्योंकि अभी अभी स्वामी सोए हैं। भक्त समूह भी अनुरोध करने लगे। हम लोग बड़ी आतुरता से दूर दूर से स्वामी के दर्शन हेतु आए हैं। कृपया हमें स्वामी का दर्शन करने में मदद करें। गृह स्वामी ने कहा, अर्धरात्रि को दर्शन कैसे संभव है? कृपया शांत रहें, हंगामा नहीं करें। इतने में स्वामी उठकर पार्किंग में आए और भजन जारी रखने का निर्देश दिया। अब फिर क्या था, भक्तों ने दुगने उत्साह के साथ लगभग 1 घंटे तक खूब जमकर भजन गाया और स्वामी खड़े खड़े खूब चाव से सुनते रहे। भक्तों की आंखों से आंसुओं की धार से सभी का हृदय भीग रहा था। 12:30 बज चुके थे। अगले दिन स्वामी की विदाई दर्शन हेतु भक्तों की अपार भीड़ सुबह से ही प्रतीक्षा कर रही थी। 1 बज रहे थे। स्वामी के बाहर आने के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी। जैसे ही स्वामी नीचे आए, भक्तों का सैलाब स्वामी के दर्शन हेतु उमड़ पड़ा। सब्र का बांध टूट गया। आंखें जवाब दे चुकी थीं। आंसुओं की धारा गालों पर बह रही थी। हृदय में आर्तनाद था। कुरूर में ये सब हो रहा था। इसी भ्रमण के दौरान स्वामी ने त्रिची, उर्वपेट इत्यादि जगहों का भी भ्रमण किया। उर्वपेट में पहली बार हाथी पर स्वामी को बैठाकर पूरा नगर भ्रमण कराया गया। सोने के कलश में जल से पूरे विधि विधान से शानदार स्वागत किया गया। वहां विदा होने से पूर्व बाहर सभी लोग बैठे हुए थे। स्वामी ने मुझे बुलाकर पर्दे के झरोके से सामने बैठे हुए सज्जन दिखाकर बोलने लगे, वे ही मेरे होने वाले ससुर हैं। वो अजानुबाहु, बड़ी बड़ी मूछें, सर पर कर्नाटक शैली के जरीदार पट्टा बांधे हुए थे। मैं कांपते हुए स्वामी से विनती करने लगी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। स्वामी ने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो, वो ही तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। मैं डर कर वापस आ गई। स्वामी ने उस सज्जन को बुलाया। ऐसे वो भक्त नहीं थे, वो तो बस यूं ही बेटी के पास कुरूर आए थे। उनको स्वामी ने एक शिरडी साई बाबा का चित्र सृजन करके दिया और कहा, आपके घर एक सुंदर सुशील बहू आने वाली है। अब स्वामी निकलने ही वाले थे। बाहर पैर रखने की जगह नहीं थी। कार मंगवाई गई, जिस पर पहली बार कार के टॉप पर चढ़कर बाबा ने सभी भक्तों को दर्शन दिया। वहां से भक्तों को संबोधित करते हुए कहने लगे, आप लोग मेरे भक्त हो ना, ऐसे हंगामा नहीं करना चाहिए। मुझे रास्ता दो, जाने दो। सुनते ही भक्तों ने तुरंत बीच से रास्ता दे दिया। भक्ति का भूत सवार था। कार छूकर प्रणाम कर रहे थे, पर स्वामी को किसी ने छुआ तक नहीं। स्वामी ने कार में घुसने के पायदान पर खड़े होकर एक हाथ से कार को पकड़ा और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। लगभग 10 गज की दूरी तक उसी तरह आगे बढ़े। वहां तक लोगों का रोते रोते बुरा हाल था। वहां भी भक्तों को समझाने लगे, देखो आपको रोकना नहीं चाहिए। मैं हर साल इसी तरह आऊंगा, दर्शन दूंगा। आप सभी पुटपड़ती आइए, वहां मैं सभी से मिलूंगा, बातें करूंगा। इतने अपनेपन से भरी बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था स्वामी का कंठ रूंध रहा है। लोगों का प्रेम अनुभव कर स्वामी का कंठ भी रूंध गया था। इतनी भीड़ और कहीं नहीं देखी थी मैंने। खैर, सब दौरा पूरा करके हम लोग वापस आ गए। అక్కడ ఉన్నంత క్రౌడ్ మళ్ళీ ఎక్కడా చూడలేదు. అంత క్రౌడ్ ఉందన్నమాట. సరే, అక్కడ అవన్నీ పూర్తి చేసుకొని వచ్చేసారు స్వామి.